यहाँ नीतीश जी की नज़रों में अपराध का कैटेगराइजेशन जो हुआ है उसमें एक नंबर का अपराध जो है वो शराब है। कि बिहार का डीजीपी और बिहार का चीफ सेक्रेटरी जो है वो बोतल ऐसे देख रहा है, निरीक्षण कर रहा है। भाई डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तो मुख्यमंत्री ने बाकी था, उसको भी जाके वहां देखना चाहिए था। उसको पीड़ा होता था। उसमें कई लोग ऐसे थे जो भट्टी में जाके बैठे, शाम को अपना पिए पाए, अपना हिलते डुलते घर गए। गांव गांव में पहुंचाया, उसके बाद नशा का आदी बना दिया। अब जो है चाहते हैं कि सब लोग महात्मा गांधी हो जाएं। यहाँ अपराध बिहार में हत्या, लूट या बलात्कार नहीं है। यहाँ अपराध जो है वो शराब पीना है। क्या बिहार की एनडीए सरकार डमाडोल है? चूंकि गठबंधन के नेता एक दूसरे से, आपने देखा पिछले दिनों कई तरह के बयान निकलकर सामने आए, एक दूसरे पर बयानबाजियां जो है वो हो रही हैं। और पटना में बात करें तो बिहार में कहा जाता है कि अपराधी घटनाओं पे नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार कुछ खास ध्यान देती है, लेकिन तस्वीरें और खबरें कुछ और बयां करती है। पटना में दिन दहाड़े एसएस ज्वेलर्स में करोड़ों रुपए की डकैती हो जाती है, लेकिन अब तक कोई भी अपराधी गिरफ्त में नहीं आता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम बात करेंगे। हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अनुभवी नेता, वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जुड़ेंगे। सर, क्या लगता है बिहार के जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में अपराधी घटनाएं तो चरम पर है? तो बयान किया ही आपने। जिस तरह से पटना में माने बाकरगंज में सोने चांदी के दुकान में लूट हुई, 14 या 15 करोड़ का सोना लूट लिया गया। अब बिहार की राजधानी में तो आज तक इतनी बड़ी लूट हुई नहीं थी। हाँ, एक आदमी उसमें से पकड़ा गया, भीड़ ने पकड़ लिया है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि उसमें शामिल सब लोग जो है पकड़े जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये हिम्मत कैसे हो जा रही। इतने बड़े मैंने सघन आबादी वाले क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में इस तरह से हमला होता है। अच्छा, कोई एक घटना ये नहीं है। मैंने साधारण जो है हत्या उत्या तो मैंने शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता है जब ये खबर नहीं सुनने को मिलती है, पढ़ने को नहीं मिलती है कि फलाने जगह फलाने को गोली मार दिया, यहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया। तो यहाँ अपराध बिहार में हत्या, लूट या बलात्कार नहीं है। यहाँ अपराध जो है वो शराब पीना है या शराब रखना है या शराब का व्यापार करना है। यहाँ नीतीश जी की नज़रों में अपराध का कैटेगराइजेशन जो हुआ है उसमें एक नंबर का अपराध जो है वो शराब है। अब शराब अगर पकड़ा गया किसी थानेदार के माने जुडिक्शन में है तो 10 साल उसको थाना नहीं मिलेगा। अब डकैती हो गई बाकरगंज में तो उसके दरोगा को 10 साल थानेदारी से परोक नहीं है। लेकिन वहीं अगर माने शराब पकड़ा जाता या शराब का ये मिलता, दूसरे ये नहीं समझ में आता, मान लीजिए शराब ही है तो एक बार खबर आई जो कि साहब एडीजे लगेंगे तो फलाना अफसर लगेंगे, फलाने रैंक का लगा कि जैसे पूरा का पूरा मैंने लगेगी। लेकिन बिहार शरीफ में घटना हुई तो एगो दरोगा जो है सस्पेंड हुआ, या छपरा में घटना हुई तो एगो दरोगा सस्पेंड हुआ। आप जो है हवा बांधते हैं कि जैसे डीजी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक चला गया। क्या नाम है, असेंबली के परिसर में जो शराब का खाली बोतल मिला, कितना हास्यास्पद लग रहा था। वो जो दृश्य है वो नेशनल चैनल पर दिखाया गया कि बिहार का डीजीपी और बिहार का चीफ सेक्रेटरी जो है वो बोतल ऐसे देख रहा है, निरीक्षण कर रहा है। भाई डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तो मुख्यमंत्री ने बाकी था, उसको भी जाके वहां देखना चाहिए था। तो ये समझ ही में नहीं आता है कि नीतीश कुमार को क्या हो गया, समझ ही में नहीं आता। आप इस पर बोलिए तो लोग कहेंगे, कहिए कि आप भाई शराबबंदी नहीं चाहते हैं, आप शराब खुलेआम बिक्री करना चाहते हैं। अरे मान लीजिए कम करना है, आप ही ने बढ़ाया। भाई पूरे बिहार में शराब को गांव गांव में आपने पहुंचा दिया, नीतीश कुमार ने पहुंचा दिया, और अचानक उसको आप खींच रहे हैं। एक आदमी को आपने मैंने नशा खिलाते खिलाते उसको नशेड़ी बना दिया और अचानक उसको खींच लिया, तो वो एक किस्म से खतरनाक रोग होता है। उसका तरीका होता है कि कायदे से धीरे 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 आप उसको नशा से मैंने
कि आदत छोड़वाइए, घटाते 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 उसको जीरो पर ले आइए, तरीका यही होता है। आपने जो है गांव-गांव में पहुंचाया, उसके बाद नशा का आदी बना दिया। अब जो है चाहते हैं कि सब लोग महात्मा गांधी हो जाएं। उस समय आपको महात्मा गांधी याद नहीं आए। अचानक जो है गांधी बाबा सपना में आए, लाठी लिए हुए, और कहा कि अरे नीतीश कहाँ ऐसे कर रहा है, तो बस तो सबको मैंने गांधी बाबा का सपने का हिसाब से बिहार बनाने में लगे हुए हैं। ये हालत है, बहुत बुरी हालत है बिहार की, बहुत चिंताजनक हालत है। लेकिन एक सवाल इसलिए है सर, क्योंकि नीतीश कुमार जब समाज सुधार अभियान पर थे तो उन्होंने कहा था कि अगर आप बिहार आना चाहते हैं और शराब का सेवन करना चाहते हैं तो बिहार आने की ज़रूरत नहीं है। क्या नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि बिहार में की जो लोग हैं अगर वो भी शराब का सेवन करना चाहते हैं वो भी बिहार ना आए? शराबबंदी को लेकर के काफ़ी तत्पर है, वो देखा जाता है कि नीतीश कुमार हमेशा समीक्षा बैठक की बात करते हैं, लेकिन स्थितियाँ तो वही रहती हैं ना। भाई तो ये तो साफ है, उन्होंने तो कह ही दिया कि बिहार में शराब वराब नहीं मिलेगा। यहाँ अगर आप आना चाहते हैं और आपको ये दिमाग में बात होगी कि हम यहाँ शराब पी सकते हैं तो आप मत आइए यहाँ। उसका तो स्पष्ट संदेश था। लेकिन कई लोग अब कह रहे हैं, उनके ही घटक दल कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस हो सकता है, तो शराबबंदी कानून भी वापस कीजिए भाई। एक बार जनता चाहती है शराबबंदी को ले तो फिर लाइए शराबबंदी। देखिए ना, शराब के मामले में एक चीज जाइए कि पूरी आबादी शराब नहीं पीती है। कितने प्रतिशत लोग होंगे बिहार में जो शराब पीते हैं? भी कहाँ से गलतफहमी हो गई कि सब के सब लोग शराब पीते हैं? कुछ ही लोग पीते हैं, या महिलाओं ने जो हल्ला किया शराब बंद करने के लिए। क्यों हल्ला किया? ये जो है, मान लीजिए उसके पहले जो है राबड़ी देवी की सरकार थी, उस सरकार में ये क्यों नहीं हल्ला हुआ कि महिलाओं ने हल्ला किया कि साहब शराब को बंद कीजिए? शराब तो बिक रहा था, क्यों नहीं हल्ला किया? इसलिए कि वहाँ सीमित था, प्रखंड स्तर पर जो है शराब बिकता था, या प्रखंड स्तर पर भट्टी कहलाता था। हम एक्साइज मिनिस्टर थे उस समय राबड़ी देवी के कैबिनेट में। तो आप जो है जिसको पीना होता था, उसमें कई लोग ऐसे थे जो भट्टी में जाके बैठे, शाम को अपना पिए पाए, अपना हिलते डुलते घर गए। यहाँ इनकी जब नीतीश कुमार की सरकार बनी, तो ये सही बात है कि एक्साइज का रेवेन्यू जो है हमारे अगल बगल के राज्यों में जो मिलता है उसके अनुपात में बहुत कम यहाँ रेवेन्यू मिलता था। नीतीश कुमार को लगा कि नहीं साहब, रिसोर्स बढ़ाना है, बिहार का रेवेन्यू बढ़ाना है, ताकि जो मैचिंग के लिए होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बहुत सारा स्कीम होता है जिसमें मैचिंग के आधार पर पैसा देती है, आप अपना हिस्सा लगाइए, राज्य अपना हिस्सा लगाए तो केंद्र जो है बाकी जो है देगा। तो उसके लिए रेवेन्यू जो है बढ़ाने के उद्देश्य से इन्होंने एक्साइज के नियम में परिवर्तन किया और पंचायत स्तर पर जो है ठेका खुलवाने लगे। अब ठेका जो है खुलवाने लगे तो कैसे होगा, निर्धारण कैसे होगा? तो डाक के जरिए निर्धारण होगा। अब हम गए और आप गए ठेका बोलने के लिए, तनातनी में जो एक होना चाहिए वो 1.25 में 1.5 में जो है सेटल हुआ। अब जो पूंजी लगाया है वो जो है पूंजी अपना वापस लेने के लिए पान के दुकान में, चाय के दुकान में, परचून के दुकान में जो है शराब पहुँचाने लगा। अब नतीजा हुआ कि अब गांव में शराब अवेलेबल है, देखा देखी और लोग भी पीने लगे। अब आफत हो गया। सबसे ज़्यादा माने इसका शिकार जो है महिलाएं बनने लगी, उनका घर से निकलना जो है मुश्किल हो गया। उन्हीं लोगों ने हल्ला किया। तो आप ही ने इसको बढ़ाया था ना भाई। आपको चाहिए था उस समय कि आप इसको धीरे धीरे विड्रॉ करते। अब ये सही बात है कि जिस समय महागठबंधन बना था और महागठबंधन के माने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जा रहा था, उसी समय चुनाव अभियान के दरमियान औरतों ने हल्ला किया। इन्होंने कहा कि हम शराब बंद कर। तो पहले इनके दिमाग में यही योजना थी कि हमने देसी शराब को जैसे हर जगह पहुंचा दिया है, उसको हम विड्रॉ करें। इसलिए पहला आदेश इन्होंने निकाला देसी शराब को बंद करने के लिए। अब बाद में सुशील कुमार मोदी उस समय जो है क्या नाम है लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में उन्होंने व्यंग किया, एक देसी शराब ही क्यों भाई, पूर्ण शराबबंदी क्यों नहीं? और ता में आके नीतीश कुमार जी ने दूसरा एक आदेश निकला। देखिएगा, दोनों आदेश में 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ते का फर्क है। तो इससे ये साबित होता है कि शराबबंदी भी आपने सुचिंतित तरीके से नहीं किया।
और ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि पूरी आबादी जो है, मुश्किल से हमको लगता है कि 10%, 12% या 15% आबादी अधिक से अधिक होगी जो शराब पीती है। सब लोग नहीं शराब पीते हैं। पूरे देश के स्तर पर भी ये सब सर्वे का चीज़ है, कहीं भी खोजने पर गूगल वगैरह से पता चल जाएगा कितने लोग हैं। और अभी क्या हालत है भाई, शराबबंदी आपकी है, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो उसका सर्वे बता रहा है कि महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र से ज़्यादा लोग शराब पी रहे हैं बिहार में। आजकल नया जमाना है, महिलाएं भी शराब पीने लगी हैं। तो महिलाएं हालांकि बहुत कम मात्रा में पीती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जितनी महिलाएं पीती है उससे ज़्यादा जो है बिहार में पीती है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये समझना चाहिए कि माने पूरी की पूरी आबादी जो है शराब जो है पी रही है। अब जहाँ शराब बिहार शरीफ में पकड़ा गया, इतना सघन आबादी वाला मुकाम है, लेकिन कितने लोगों ने शराब पिया वहाँ? मैंने 25 आदमी, 30 आदमी या 50 आदमी शराब पिए, पूरी आबादी ने शराब तो नहीं पिया। इसलिए ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि पूरी की पूरी आबादी जो है शराब एक पी। आखिरी सवाल है, इस आजकल ये भी खबरें आ रही हैं कि शराबबंदी में कुछ संशोधन होने जा रहा है। क्या लगता है, आप काफ़ी आपने देखा है बिहार की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है, शराबबंदी खोलना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए? क्या लगता है? हटाने उठाने की बात ही कौन राय देगा भाई? अपने जो घटक दल के लोग जो सलाह दे रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको तो नीतीश कुमार मान ही रहे हैं, तो हम हमारे बात को मानेंगे? तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। हम जो है एडवाइस करने वाले कौन है कि आप शराबबंदी रखिए, शराबबंदी मत रखिए। हमारे एडवाइस से जो है विशेष राज्य का दर्जा का सवाल उठेगा नहीं उठेगा, ये तो कोई बात नहीं है। जो परिस्थिति है सरकार के सामने है, सरकार उस परिस्थिति के हिसाब से जो उनको लगता है ले, उसका नफा नुकसान तो उन्हीं को भोगना पड़ेगा ना।